भगवान श्री ने अभी गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय समाप्त किया है। हम तो राजा अब्राहम की चर्चा ही करेंगे, पर इससे पहले साधक जनों दो शब्द आपकी सेवा में। कल एक साधक आए थे, वरिष्ठ साधक। कुछ वर्ष पहले इनके पत्र आते थे, घर में कोई मुझे कामकाज नहीं, संभवतः सेवानिवृत्त थे, मेरे ऊपर कोई बहुत जिम्मेदारियां भी नहीं। लगभग 1 लाख रोज का मेरा नाम जप हो जाता है। पत्र के उत्तर में इन्हें धन्य अति धन्य लिखा करता। आते भी थे यहां पर, वृद्धावस्था बढ़ती गई, एक ना एक रोग से घिरते गए। बेडरिडन ऑलमोस्ट हो गए। कल आए हुए थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बेडरिडन हैं, मिलने के लिए आए। आके तो कहते हैं, इतना जाप पाठ करने का क्या यही लाभ कि शरीर इस प्रकार से रोगी? इतना पीड़ादायक प्रश्न। मैं अभी तक उस प्रश्न से बाहर नहीं निकला हूं। मुझे कल से बहुत चिंताजनक बना के छोड़ गए। अपने आप को देखा और बहुत गिलानी महसूस हुई, मेरा हाल क्या होगा। इस व्यक्ति ने इतना नाम जपा हुआ है, जो सच्ची बात थी वह निकल गई। कुछ थोड़े मुझे कठोर शब्द कहने पड़े, उसके बाद उन्होंने टॉपिक बदल दिया। इतना जाप पाठ करने के बावजूद भी साधक जनों, यदि व्यक्ति देह भाव से ऊपर नहीं उठा तो इस स्थान के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इस स्थान को इसलिए कह रहा हूं, हर अच्छाई बुराई इस स्थान के माथे पर ही थोपी जाती है। आदमी स्वयं अपना दायित्व, अपनी गलतियां तो स्वीकार नहीं करता। इस व्यक्ति ने हम सब की तरह जप तो बहुत किया है, लेकिन मोह रहित होके जप नहीं किया। देवियों सज्जनों, अपने आप को भी, आप सबको भी याद दिलाता हूं, मोह रहित होके जप नहीं करोगे तो आप सद्गति को प्राप्त नहीं हो पाओगे। क्यों? भगवान श्री के शब्द याद कीजिएगा। पाठ, अंत समय जो मुझे स्मरण करता हुआ अपने देह को त्यागता है, वह मुझे प्राप्त करता है निस्संदेह। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सोचते हैं, जिंदगी भर आपने संसार को याद किया है और अंत समय आपको परमात्मा याद आ जाएगा, तो ये इतना आसान नहीं है। यदि मैं ये कहूं कि ये असंभव है तो गलत नहीं है। आपको जिंदगी भर हमें अभ्यास करना है परमात्मा के स्मरण का, तब जाके अंत समय परमात्मा का स्मरण बना रहेगा और हमें परमात्मा के धाम की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। भगवान ने नहीं कहा मेरा नाम जपते जपते जो देह त्याग देगा वह परम धाम को, वह मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा। मेरा स्मरण करता हुआ
आप निर्णय कीजिएगा, आप जाप करते हो या स्मरण करते हो, सिमरन करते हो। देवियों, बार बार सज्जनों, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मुझे बिल्कुल किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि आप बहुत भारी संख्या में जप करते हो, बिल्कुल ठीक करते हो, लेकिन जिसका जप कर रहे हो, जिनका नाम जप रहे हो, उनका स्मरण नहीं करते, उनके स्थान पर स्मरण हम संसार का करते हैं, तो उस वक्त यदि आपका जाप चल भी रहा है तो भी आप स्मरण परमात्मा का नहीं, संसार का ही करोगे, तो संसार को प्राप्त होगे, परमात्मा को प्राप्त नहीं होगे। बुढ़ापा अपने आप में बहुत बड़ा रोग है, ऊपर से और कर्मों के अनुसार रोग पकड़ते हैं, मृत्यु का समय आ जाता है। देवियों सज्जनों, ये मृत्यु घटना बड़ी विलक्षण घटना है। आदमी मरने को तैयार है, उसे सामने अपनी मृत्यु दिखाई दे रही है। शास्त्र तो यहां तक कहता है, उस समय में आदमी बोल तो कुछ नहीं सकता, पता नहीं गांव में जाना है, पता नहीं क्या हालत होगी हमारी, हम बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन ये सत्य है जो शास्त्र कहता है। सजा देने से पहले, पुनर्जन्म देने से पहले या मोक्ष देने से पहले परमात्मा अपने वीडियो रिकॉर्ड से हम सबको वीडियो फिल्म दिखाता है, हमारे किए हुए कर्मों का सारा इतिहास हमारे सामने खड़ा कर देता है। वह चीजें व्यक्ति को उस वक्त याद आती हैं, एक विलक्षण सी स्थिति उस वक्त होती है, वह बेचारा बयान करने योग्य नहीं है। हाथ पांव जैसे संसार में रह के बंधे हुए थे, वैसे ही इस वक्त भी बंधे हुए हैं, पर इस वक्त रस्सियों से नहीं, जंजीरों से नहीं, अस्पताल की पाइपों से बंधे हुए हैं, पर बंधे हुए हैं। मानो परमात्मा इस वक्त दर्शा रहे हैं, जिस वक्त जैसे तू संसार में बंधा हुआ था, ठीक इसी प्रकार से बंधा हुआ तू इस वक्त है, और मेरे पास भी बंधा हुआ तू आ रहा है। तूने अपने आप को खोला नहीं है, तूने इस देह के प्रति अपने मोह को तोड़ा नहीं है। यदि देह के प्रति ही साधक चलो हमारा मोह टूटा नहीं है, तो देह के साथ जितने संबंधी हैं, जितने संबंध जुड़े हुए हैं, उनको भी आप तोड़ नहीं पाओगे। सबसे पहले ये जिसके साथ सर्वाधिक मोह है, वह है ये देह। इस देह के साथ मोह तोड़िएगा, तब आगे बात बनेगी, अन्यथा नहीं। पुत्र के साथ मोह है, पुत्री के साथ मोह है, परिवार के साथ मोह है, धन के साथ, कुर्सी के साथ मोह है, पद प्रतिष्ठा के साथ मोह है, ये तो बात की बातें हैं। पहले तो इस देह से मोह तोड़ने की आवश्यकता है। इस देह का विस्मरण करते हुए परमात्मा का जाप करोगे तो थोड़ा जप किया हुआ है भी बेटा बहुत लगेगा, बहुत लगेगा, लेकिन बहुत जप किया हुआ मोह बहुत सारा जप हमारा खा जाता है, खत्म कर देता है, और हम खाली के खाली ही रह जाते हैं। मृत्यु के वक्त अपने किए हुए सारे पाप सामने दिखाई देते हैं। जिनको जिंदगी भर में अपना समझता रहा, वह बिछुड़ते हुए दिखाई देते हैं। बेचारा कुछ बोल नहीं सकता। एक हंसी मजाक की बात लीजिएगा, एक कपड़े का विक्रेता, बेचने वाला, कपड़े का कामकाज करने वाला आज इस वक्त अस्पताल में नहीं, घर में ही है, मरने को तैयार है। लोग, पुराने लोग, गांव के लोग उन्हें चारपाई से नीचे रख देते हैं, लिटा देते हैं, मानो अंत समय बिल्कुल पास है। ये इस बात ही का संकेत है। गीता पढ़ी जाती है, पास बैठ के दीपक जला दिया जाता है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें गांव में अभी भी की जाती हैं। गीता का पाठ सुनाया जा रहा है।
कौन सुन रहा है? लाला, गीता का पाठ सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? कहा, कपड़े काटने की आवाजें। कुछ दिखाई दे रहा है लाला? हां, कपड़े की गांठें। आप ये सब बातें भूलो, राम राम बोलो। लोग पास बैठे हुए समझदार लोग कहते हैं, लाला ये तेरा अंत समय है, इस वक्त कपड़े की गांठें इत्यादि अपनी दुकानदारी भूल के तो राम राम जपो, परमात्मा को याद करो। वो पूछता है, पप्पू की मम्मी कहाँ है? जिन कामों में देवियों सज्जनों जिंदगी व्यतीत हो जाती है, आप सोचो कि उस सब कामों का आपको अंत समय विस्मरण हो जाए और परमात्मा का स्मरण हो, ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये लाला ने किसी जन्म किसी भी प्रकार का पूर्व अभ्यास नहीं किया हुआ। पूर्व अभ्यास करो, जिंदगी भर भी हम करें। संत महात्माओं के लिए कहा जाता है, जिंदगी भर अभ्यास करते हैं फिर भी पता नहीं होता कि अंत समय परमात्मा की याद आएगी कि नहीं आएगी। सारी की सारी साधना उसी समय के लिए। याद रखिएगा, ये परमात्मा की छूट कभी भूलने वाली छूट नहीं है। उस वक्त कुत्ते को याद करोगे तो कुत्ते बन जाओगे, परमात्मा को याद करोगे तो परमात्मा का धाम आपको, परमात्मा आपको अपना रूप, अपना समीप्य दे देगा, अपना सानिध्य दे देगा, अपना धाम दे देगा। कितना सस्ता सौदा है। आप ही पर निर्भर करता है उस वक्त क्या याद करते हो। यदि संसार याद आता है तो फिर संसार ही आपको मिलेगा। क्यों? परमात्मा का ये प्रण है। आप जिस चीज का स्मरण करते हो आप उसी को प्राप्त करते हो। मैं घोषणा करता हूं, ठोक बजा के कहता हूं, पार्थ जो मेरा स्मरण करता हुआ अपनी देह को त्यागता है वह मुझे प्राप्त होता है, निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। कितनी बड़ी घोषणा है परमात्मा की। यूं समझिएगा, देवी आज आप स्टूडियो में फोटो खिंचवाने के लिए गए हो। पहले फोटो खिंचवाने जाते थे तो एक स्टूल पर बिठा देते थे और कैमरामैन सामने खड़ा हो जाता था और सब कुछ सेट करके बोलता था, स्माइल प्लीज। आपने उस वक्त स्माइल की तो आपकी फोटो स्माइलिंग, रोता हुआ मुख, उदास मुख तो फोटो रोते हुए मुख की उदास। ठीक इसी प्रकार से साधकजनों, जैसा आपका अंत समय का स्मरण वैसी ही आपकी गति। उन बुजुर्गों को देख के लगा कि देवियों मैं हिला हुआ हूं। अब सच मानिएगा, आप भी ऐसे ऐसे कर रहे हो तो मेरी हालत क्या है मैं बयान नहीं कर सकता। मैं कल का बहुत बेचैन हूं, बहुत चिंतित हूं, अपने लिए भी और सबके लिए भी। हे परमात्मा देव, हमारी ऐसी स्थिति ना हो। जब करते हैं तो तेरा स्मरण भी साथ साथ होना चाहिए। मत सोचिएगा वे वक्त गए, 11 महीने बच्चा मौज करता था, अंतिम महीने पढ़ाई करके तो पास हो जाता था। ये अध्यात्म का मार्ग ऐसा नहीं है। अध्यात्म का मार्ग अभी से आपको जुट जाना होगा राम नाम स्मरण में, परमात्मा के स्मरण में। और फिर यदि आपको पास मिल जाए तो समझ लीजिएगा आपने बाजी मार ली। इसके साथ ही साथ चलो ये प्रसंग तो समाप्त होता है। जहां रहने का पता नहीं, आने का पता नहीं, जाने का पता नहीं, कितनी अवधि में रहूंगा यहां पर ये पता नहीं। मेरे पहले कई आए, मेरे बाद में कई चले जाएंगे। ऐसे स्थान को सराय ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। कल की चर्चा यहीं समाप्त हुई थी।
ऐसे स्थान को धर्मशाला न कहा जाए तो क्या कहा जाए, ऐसे स्थान को प्रतीक्षालय न कहा जाए तो क्या कहा जाए। इसका सत्य नहीं है। हम इस संसार में हैं या घर में अपनी अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये प्रतीक्षालय हुआ कि नहीं हुआ। और कोई काम नहीं, और किसी चीज की प्रतीक्षा आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे, पर मृत्यु की प्रतीक्षा तो निश्चित है, इंतजार की जा रही है। किसी की आज, किसी की कल, किसी की परसों होके रहेगी, सिर पर मंडरा रही है मृत्यु। किस वक्त किसको आके दबोच लेगी कोई कुछ नहीं कह सकता। उसी दिन की प्रतीक्षा में हम सब इस प्रतीक्षालय रूपी संसार में जी रहे हैं, रह रहे हैं। राजा साहब को इस बात की बहुत चोट लगी है। तैयारी परमेश्वर पहले से करवा रहे हैं। आज दिव्यो राजा साहब को अंतिम चोट लगी और जीवन बदल गया। राजा इब्राहिम अपने सिंहासन से उठे हैं। कहा, महात्मन आप ठीक फरमा रहे हैं, ये वाक्य ही धर्मशाला है, सराय है। आपका सुस्वागत है इस सराय में। आप आके ठहरिए। आप ठहरना चाहते थे ना, ये सराय है, मुझे यहां ठहरना है। आपका स्वागत है महाराज, आप यहां ठहरिएगा, मैं यहां से जाता हूं। उठ गए हैं राजा इब्राहिम अपने सिंहासन से। अपने साथ जो कुछ भी पहना हुआ था, जितना निकाल सकते थे निकाल दिया। निकाल के सीधे शमशान घाट में गए। पूर्व तैयारी, ये किस चीज का चिन्ह है? राजा सीधा शमशान घाट में पहुंचा है, ये पूर्व तैयारी के चिन्ह हैं जो परमात्मा ने पहले करवाई है। पहले चोटें परमात्मा मरवा रहा है, मरवाई हैं या चोटें मारी। अब तैयारी हो गई है, शमशान घाट में राजा चले गए हैं, जाके अपना डेरा वहां लगा लिया है। मंत्री महोदय, सगे संबंधी गए हैं। राजा साहब मानते हैं आपने अपने राज्य का, राज सिंहासन का, महलों का त्याग कर दिया, पर ये तो जगह रहने की नहीं। हम आपको अलग से एक छोटी सी संतों महात्माओं के रहने योग्य कुटिया बनवा देते हैं। आप मेहरबानी करके आप हुक्म करिएगा, अभी तैयार हो जाएगी, आप मेहरबानी करके तो वहां रहिएगा, यहां नहीं। राजा साहब कहते हैं, नहीं, मैं ऐसे स्थान पर आ गया हूं जहां आके व्यक्ति फिर लौटता नहीं है। ऐसा स्थान जहां हर एक को आना है, और फिर ऐसा स्थान जहां आके फिर व्यक्ति लौटता नहीं है घर को। राजा साहब ने देवी सज्जनों अपने प्रियतम परमात्मा को पाने की यात्रा का शुभारंभ शमशान घाट से किया है। राजा साहब की परमात्मा की प्राप्ति की यात्रा शुरू होती है। अपने राज्य में विचर रहे हैं, कोई परमात्मा का प्यारा मिले, मेरे उस परवरदिगार तक रास्ता कौन जाता है, कैसा जाता है, कहां से जाता है, मुझे बताए। इस खोज में राजा साहब अपने राज्य में विचरे हैं। कोई संत महात्मा सुगुण ऐसा तसल्ली बख्श नहीं मिला, अपने राज्य को छोड़ दिया है, अपने देश को छोड़ दिया है। यहां कोई परमात्मा का प्यारा नहीं है जो मुझे अपने प्रियतम परमात्मा के घर का, मेरे अपने घर का, मेरे आत्मा के घर का जो मुझे रास्ता दिखा सके। अतएव ये राज्य ही शमशान है, जहां परमात्मा का प्यारा कोई नहीं है, जहां कोई संत महात्मा नहीं है,
वह नगरी, वह नगर, वह राज्य शमशान है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, मुझे पाप इसीलिए नहीं लगा, जीवित लोगों को जलाना, घरों को जलाना, खेतों को जलाने वाले व्यक्ति को आतताई कहा जाता है। महापापी, आतताई अर्थात महापापी कहा जाता है। हनुमान जी महाराज स्पष्ट करते हैं, देवी सज्जनों, मैंने कोई पाप लंका को जला के नहीं किया। क्यों? जिंदा जलाओ तो पाप, यदि मुर्दा जलाओ तो पाप नहीं। क्यों? इस नगरी में, जिस नगरी में परमात्मा का कोई प्यारा ही नहीं है, कोई संत महात्मा ही नहीं है, जहां संताई नहीं है, वह नगरी या नगर या व्यक्ति मुर्दा होगा, वह जिंदा नहीं होगा। और जिंदा जलाने वाले को पापी, महापापी कहा जाता है, मुर्दा जलाने वाले को तो नहीं कहा जाता। मुर्दे तो नित्य जलाए जाते हैं। कल जारी रखेंगे साधक जनों इस चर्चा को। कल रविवार है, जाप भी है, पर इस चर्चा के बाद, इस चर्चा को समाप्त करने के बाद जब शुरू होगा, आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। याद रखिएगा, कल मुझे बहुत लिंक न करना पड़े। अब्राहीम, राजा अब्राहीम अपने देश को छोड़ चुका है किसी प्रभु प्यारे की खोज में। अभी परमात्मा की खोज शुरू नहीं हुई, अभी तो परमात्मा के प्यारे की खोज शुरू हुई है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरी बाह पकड़ने को तैयार है, मुझ जैसे की बाह पकड़ने को तैयार है और उस परमात्मा के धाम तक ले जाने को तैयार है? किसमें ऐसी योग्यता है? ऐसे व्यक्ति की खोज में राजा अब्राहीम निकल पड़े हैं। कल यहीं से शुरू करेंगे।